बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये हमें यहाँ कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, इनके हमने नेम बताने हैं जो कि उन्होंने गिवन पहले दिए हुए हैं। जैसे हमने गेस ये करना है कि टेल पे कौन सा नेम गिवन है एंड टिप पे कौन सा गिवन है। देखिए यहाँ पे वेक्टर मैंने ड्रा किए हुए हैं। तो जो हमारा टेल है वो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको ड्रा करना। और टिप हमारा ए है जिसको हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। ये टर्मिनल पॉइंट को टिप बोलते हैं, ठीक है, और इनिशियल पॉइंट को हम लोग टेल बोलते हैं। तो टेल इज इक्वल टू बी एंड टिप इज इक्वल टू ए। इसी तरह देखें पी एंड क्यू दिया गया है, तो जो हमारा टिप होगी वो हमारी क्या होगी। सबसे पहले टेल लिख लेते हैं। टेल इज इक्वल टू पी एंड टिप इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, क्योंकि ये टर्मिनल है इसको टिप भी कहा जाता है। ये हमारा टिप पॉइंट है। यहाँ पे भी ऐसे मेंशन करते जाएं कि टेल इज इक्वल टू, ये हमारा टेल है एस एंड टिप इज इक्वल टू आर। जस्ट नेम राइट करने हैं, वो आपको गिवन है, जस्ट बताना ये है कि इसमें टेल कौन सा है और टिप कौन सी है। यहाँ पे भी ऐसे राइट कर देंगे हम। टेल इज इक्वल टू एम एंड टिप इज इक्वल टू एन। 5 पार्ट है, ये बी और ए दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेल इज इक्वल टू ए एंड टिप इज इक्वल टू बी। ये हमारा 6 पार्ट है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेल इज इक्वल टू डी, ठीक है, एंड टिप जो टर्मिनल हमारा पॉइंट है, टी से टर्मिनल और टी से टिप, ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से, इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये आपकी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। राइट द वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई प्लस वाई जे। अब मैंने पहले बताया था कि आई जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट के आपके यूनिट होंगे और वाई जे के साथ जो जे है ये हमारा वाई एक्सिस के जो है ये कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। ये एक्स हमें शो किया गया, ये आई को शो कर रहा है और वाई जो है हमारा जे को शो कर रहा है। अब हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए की वैल्यू दी गई है 1 - 7 एंड बी -2 और 4 दिया गया है। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये फाइंड करना है, जब वेक्टर फाइंड करना हो तो ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लेट कर लेते हैं। ये देखें सबसे पहले एक्स होता है ना, तो ये हमारा आ जाएगा x2, ये x1, ये y2, ये y1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इसको वेक्टर ए बी को वेक्टर के शुरू में शो करना है। तो सबसे पहले हम ए बी राइट करके वेक्टर की हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, ठीक है। नोटेशन भी कहते हैं इसको। ए बी का नोटेशन ये हमने शो कर दिया है। अब हमने इसको करना है सॉल्व किस तरीके से कि हमारा ये लेट कर लेते हैं, ये हमारा एक्स की वैल्यू इसकी 2 है, ये एक्स की 1 है, ठीक है, और ये वाई 2 है और ये वाई 1 है। तो हमने इसको इसमें से लेफ्ट करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास -2, ठीक है, और माइनस करना है ना, ये 1 आ जाएगा। पॉजिटिव का 1 है तो ये नेगेटिव हमने वैसे ही लगाना था। ये है एक्स एक्सिस पे, तो उसको आई से हमने शो कर देना है। दोनों आई की वैल्यू है ना, यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो आई से शो करेंगे। प्लस करना है हमने और फिर हमने सेकंड ब्रैकेट लेनी है। सबसे पहले y2 की वैल्यू लेंगे 4, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है y1 से, वो क्या है हमारे पास -7। यहाँ पे हम लिख देंगे, उसको j से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, देखें -2 है, -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -3i, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा हमारा। यहाँ पे पहले अंदर सोल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 और ये आ जाएगा जे वैसे ही, ठीक है। इसको करें -3i, ठीक है। अब 4 और 7 कितना हो गया 11, प्लस का है तो इसलिए साइन भी चेंज नहीं होगा। ये हमारा आंसर है। ये हमने ए बी का वेक्टर जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है।
ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट भी, इसके ये 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। अभी हमारे पास ए और बी दोनों को दिया गया है, हमने इसका वेक्टर फाइंड करना है। ए और बी को आप पहले कंबाइन लिखेंगे, नोटेशन लगाएंगे वेक्टर की। फिर उसके बाद मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो सेकंड वैल्यू है उसको हम करेंगे एक्स की वैल्यू ये 2, ये x1, हमारा फार्मूला भी ऐसे था, ये y2, ये y1, इसमें से इसको लेफ्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, हमारे पास है जी 12 माइनस हो जाएगा 8 और ये आ गया आई वेक्टर। ठीक है, अब बी हमारा है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, y हमारा आ गया y2 आ गया 3, इसको लेफ्ट करना है हमने 9 में से, तो ये हमारा आ जाएगा 9 और ये आ गया j। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ए बी हमारा वेक्टर आ गया, 12 में से 8 लेफ्ट करेंगे 4i प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी इससे लेफ्ट होने वाला है 3 में से, देखें 9 में से 3 लेफ्ट करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा ना, माइनस का 6 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 6j, ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको मैंने फार्मूला बताया था कि किसी भी क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए हमें गिवन है -3i + 2j। ठीक है, इसको फाइंड करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे ए के मैग्नीट्यूड को, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है ये, इसे मैग्नीट्यूड का साइन भी कह सकते हैं, नोटेशन भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जब फाइंड करना हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू में उस वेक्टर को हम रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसकी वैल्यू होंगी आई की और जे की, वो हम स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे। जैसे फर्स्ट आई की है -3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो है मैग्नीट्यूड का साइन एंड तक रहेगा। 3 3 द, इसको ओपन कर लेंगे, 3 3 द 9, 2 2 द 4, इसको ऐड कर लें, 9 और 4 हो जाएगा हमारा 13। देखिए 13 का कोई भी स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा आंसर है। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका है कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो भी आपको दिया गया है वो नंबर और वाई मैग्नीट्यूड का जो दिया गया है उस दोनों को हमने जो है स्क्वायर लेना है। चलें जी, ये आ गया है। देखिए इसका कोई स्क्वायर नहीं निकलता तो ये बाय नहीं आएगा, इसको प्लस कर दिया हमने, 13 आ गया। स्क्वायर नंबर कोई भी नहीं बनता तो रूट के अंदर 13 जो है ये हमारा आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ए वेक्टर दिया गया 6i + 8j है हमारे पास, तो इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसको भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू में रखेंगे। उसके बाद पहला जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस आ जाएगा सेकंड नंबर का स्क्वायर, देन हम स्क्वायर को ओपन करेंगे रूट के अंदर। 4 4 द 16, 3 3 द 9, ये आ गया हमारे पास 25। देखिए 25 का पेयर बनता है, तो उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देगा और 5 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। सबसे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे इसका रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, इसे ओपन कर लें। 1 1 द 1 हो जाएगा, 2 2 द 4 प्लस 3 3 द 9, 2 2 द 4। अब जाहिर बात है हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आने वाला है 4, दोनों का सेम है ना नंबर। 4 आ गया, 1 प्लस आ जाएगा 9 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 9 1 10, 10/4। देखिए अब 10 तो हमारा स्क्वायर में नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10/2 का स्क्वायर, ये इसको कैंसिल कर देगा, हमारा रूट के अंदर 10 रह जाएगा और 2 हमारा जो है वो फ्री हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अपना। ठीक है, यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। जो डायरेक्शन हमें दी गई है उसी के साथ ही हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, ए दिया गया हमें इक्वल टू -4i। ठीक है, यूनिट वेक्टर में इसको चेंज करने वाले हैं हम लोग +5j। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, हम इससे लिखेंगे ए बार कह लें, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लें, ए का मैग्नीट्यूड कह लें, तो इसको हम लोगों ने रूट में रख लेना है। -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस जे की वैल्यू लिखेंगे 5,
इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन कर लें, 4 4 द 16, 5 5 द 25, ये हो जाएगा आपके पास, चलिए ये हो गया हमारे पास 41। 41 का स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया, अब हमने फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे, ए हैट जिसे हम कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर की भी नोटेशन है। ये इसका फार्मूला लिखेंगे कि ए का वेक्टर जो अभी हमें ए की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। ए हमें क्या गिवन था, -4i + 5j, ठीक है, ओवर आ जाएगा 41। हमारा जो मैग्नीट्यूड का आंसर है उसको हम राइट कर लेंगे। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को दोनों में डिवाइड कर देना है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू को। हम ये लिखेंगे ए हैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा -4i, क्योंकि एक्स एक्सिस की है ना ये, इसके नीचे भी 41 आ जाएगा, प्लस हमारे पास सेकंड है 5j ओवर इसके नीचे भी 41 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। मतलब उस आंसर को, मैग्नीट्यूड के आंसर को दोनों के साथ सेपरेट करके हम लोग एंड में लिख देंगे। ये हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड करने का तरीका है। चलिए जी, इसका बी पार्ट करते हैं। इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हमें ये वैल्यू गिवन है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इसका। इस वैल्यू को रूट के अंदर रख के स्क्वायर ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ओपन करेंगे, 6 6 हो जाएगा हमारे पास 36, ठीक है, 8 8 हो गया हमारे पास 64। अब इसको ओपन करेंगे हम, हमारे पास दोनों ऐड होके आ जाएंगे, 6 और 4, ये हो गया 10, 6 3 9 और 1 10, ये आ गया 100। 100 का देखिए स्क्वायर बनता है तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा। ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड आ गया, अब इसका हम फाइंड करेंगे वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो ए हैट इज इक्वल टू ए वेक्टर जो हमें गिवन है, ए की वैल्यू, ओवर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। चलें जी, वैल्यू लिख लेते हैं। हमें गिवन है 6i + 8j, ठीक है, और ओवर आंसर आया हमारा 10। अब इनको दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे सेपरेट पहले लिखेंगे 6, यहाँ कर देती हूँ मैं, 6i डिवाइडेड बाय 10 + 8j डिवाइडेड बाय 10। इसको कट कर लें, अगर कट होता है तो 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 5 द 10। ये आ गया हमारे पास 3i ओवर 5 + 4j ओवर 5। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें गिवन है, इसका भी सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। रूट के अंदर रख के 1/6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये भी 1/6 है, दोबारा से स्क्वायर लेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका जो ये है स्क्वायर की वजह से ये वाला रूट ख़त्म हो जाएगा, 1/6 + 1/6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 ही एलसीएम आएगा, 6 1 द 6 1 1 द 1, 6 1 द 6 1 1 द 1। ये आ गया हमारे पास 1/2, 2/6। इसको हम कट कर लेते हैं, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ये आ गया हमारे पास रूट के अंदर 1/3। चलो जी, अब यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए हैट भी कह सकते हैं, यूनिट वेक्टर का भी नाम दे सकते हैं। फार्मूला ये हमारा, ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ए का मैग्नीट्यूड से पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 1/रूट के अंदर 6 था, i + 1/6 है j के साथ। ये हमारी दो वैल्यू थी, और डिवाइडेड आंसर आया हमारा रूट के अंदर 1/3। अब इन दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। देखिए रूट के नीचे हमारा जो है, मैंने पहले कहा था फ्रैक्शन के नीचे ओवर फ्रैक्शन आ जाए तो फिर क्या करते होते हैं, उस ओवर के नीचे वाली को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर चली जाती है मतलब। तो ये ओवर का ओवर है, तो इसको डिनोमिनेटर को यहाँ ऊपर ले आएंगे, और यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 1/6i + 1/6
6J। अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे यहाँ पे हम किस तरीके से। ये देखिए ये 3 इसके साथ कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, इसके साथ भी कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2i प्लस 1/2j। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। चलें जी, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू, इसको रूट के अंदर हमारी आई की वैल्यू आएगी स्क्वायर में, देन हमारी आ जाएगी जे की वैल्यू स्क्वायर में। इसको ओपन कर लेते हैं यहीं पे। 1 1 द 1, 2 2 द 4, 3 3 द 9, 4 4 द 16। ये आ जाएगी जी हमारे पास। इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा 16। तो ये आ जाएगा 4 4 द 16, 4 पे जा रहा है, 4 1 ज़ा 4 और 9 1 ज़ा 9। ये हमारे पास आ जाएगी 13/16। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। अब हम ए हैड या ए वेक्टर जो भी कहें यूनिट वेक्टर वो फाइंड कर लेते हैं। इसका फार्मूला देखिए, ए डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। चलें जी, ए हमारे पास क्या गिवन था 1/2i माइनस 3/4j डिवाइडेड आ गया हमारा मैग्नीट्यूड का 13/16। अब इन दोनों को करते हैं हम। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 2 द 4 2i हो जाएगा, माइनस 4 1 द 4 और ये 3j हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखें, नीचे हमारे पास है 13 यहीं रहेगा और 16 का स्क्वायर बनता है। तो वो 4 जो है वो 4 पहले बाहर निकाल लें, फिर इसको हम डिनोमिनेटर है ना ये ऊपर चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होने के लिए। चलें जी, ये देखिए ये हमारे पास आ गई। हमने इसका एलसीएम लिया 4 आया था। अब देखिए 4 ये ओवर 4 है, फिर से हमारा ओवर है तो ये ऊपर चले जाएगा इसके साथ 4 × 2i माइनस 3j। ठीक है, ओवर 4 इसका भी है और रूट 13 रह गई है हमारे पास। ये 4 जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ गया जी 2i माइनस 3j ओवर 13। अब इस 13 को जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई है इसको दोनों के साथ सेपरेट कर देंगे। ये आ जाएगा जी 2i ओवर 13 माइनस 3j ओवर 13। ये हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड हो गया। ये हमारा लास्ट इसका पार्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ a इज़ इक्वल टू 5a माइनस 7j। ए की वैल्यू हमें गिवन है। फर्स्ट कर लें ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है और सी भी हमें गिवन है। देन फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पैरेलल टू a प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 3c। ठीक है, देखिए तीनों की वैल्यू हमें फाइंड है, लेकिन हमने इसको पैरेलल करना है इसके साथ। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए सिंगल वेक्टर है ना, इसकी वैल्यू राइट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है 5i माइनस 7j। बी देखिए सिंगल है तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं वैसे ही। यहाँ प्लस है तो प्लस, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव का आई है तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव आई। ठीक है, माइनस आई आ गया और माइनस का ही जे है इसका। बी की वैल्यू डन हो गई, ए की वैल्यू भी डन होगी। अब माइनस 3c है तो माइनस का 3 पहले राइट कर लेंगे। सी की वैल्यू अब यहाँ से सी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से डालेंगे 2i 3j। इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा जी 5i माइनस 7j। माइनस का ही हमारे पास आई है और माइनस का ही हमारे पास जे की वैल्यू है। 3 2 द 6 हो जाएगा, 6i और प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9, 9 आ गई जे की वैल्यू। अब देखिए कॉमन कर लेते हैं इनमें आई की वैल्यू को। ये 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, और 4 हमारा क्या है पॉजिटिव का है और ये हमारे पास है 6i। ठीक है, ये आई।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 में से 1 गया, यहाँ पे आ गया जी 4i, हमारे पास है फिर 6i, इधर देखें ये 7 है ये 1 है, तो दोनों होके माइनस का 8j हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास पहले से ही फिर माइनस का 9j दिया हुआ है, तो इन दोनों को भी हम कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, तो इसको कर लेते हैं। 6 में से 4 लेफ्ट करेंगे, माइनस का 2i, और ये दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएगी इनकी वैल्यू -17j। अब हम इसका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए ये a है, ये b है, ये c है, तो इसको लेट कर लेंगे d है ये। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू लिखने से बेहतर है कि d लिख दें। तो d का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम उसका नोटेशन लगा देंगे। उसके बाद इसकी वैल्यू को लिख लेंगे 2i और 17j। ठीक है, इसको किस तरह सोल्व किया जाता है, रूट के अंदर लेके, ठीक है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर देन प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं यहीं पे, क्योंकि यहीं पे ओपन कर लेते हैं 2 to the 4 आ जाएगा, और 17 द 289, इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाएगा डी वेक्टर की वैल्यू 293। अब हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जिसको ए हेड भी कहते हैं। तो उसका फार्मूला आपको पता है कि हमारा डी जो वेक्टर हम फाइंड कर रहे हैं उसको लिखेंगे, और डी का मैग्नीट्यूड जो है वो राइट करेंगे। ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, -2i -17j। ठीक है, ये लिख ली हमने, ओवर हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है 293। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह वैसे करेंगे, सेपरेट कर देंगे, -2i के साथ भी मैग्नीट्यूड का आंसर आ जाएगा, और इधर भी -17 है हमारे पास j ओवर 293। ठीक है, ये हमारा आंसर है।